बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इंसानी तारीख की सबसे तेज रफ्तार सवारी क्या हो सकती है? घोड़े, मोटरसाइकिल, कार या जहाज? लेकिन आज से 1400 साल कबल एक ऐसी भी सवारी मौजूद थी जिसकी रफ्तार बिजली की मानिंद थी, और उस बिजली जैसी तेज रफ्तार सवारी का नाम बुराक था। वो सवारी जिस पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर गए। बुराक की खसूसियात क्या थीं, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे तो वो बेलगाम क्यों हो गया? क्या बुराक को मॉडर्न साइंसी अलूम से एक्सप्लेन करना मुमकिन है? वाक़या मेराज तारीख़ इंसानी का एक ऐसा हैरत अंगेज़ और अनोखा वाक़या है जिसकी तफसीलात पर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। अगर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की तारीख को देखा जाए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा रसूलों और नबियों के हाथों से मुख्तलिफ मौजज़ात ज़ाहिर किए। हर नबी को अपने अहद, ज़माने और इलाके के मुताबिक मौजज़ात से नवाजा गया था ताकि उनकी उम्मतों पर हक वाज़े हो जाए। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत चूँकि जादू में कमाल रखती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने भी अपने नबी को जादू के उन कमालात का तोड़ करने के लिए मौजज़ात अता किए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा चर्चा था, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहड़ के मरीजों, अंधों, यहाँ तक के मुर्दों को भी जिंदा कर देने की कुदरत से फैज़याब थे। जब खातमुल अनबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला को मालूम था कि उम्मत मोहम्मदिया चांद पर कदम रखेगी और सितारों पर कमन डालेगी। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को टाइम एंड स्पेस के असूलों और वुसअतों से निकलकर अपने कुर्ब का एजाज़ बख्शा, जिसका गुमान भी अक्ल इंसानी में नहीं आ सकता था। तमाम अनबिया कराम के मोजज़ात एक तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा मेराज एक तरफ, तमाम मोजज़ात मिलकर भी मोजज़ा मेराज के दर्जे को नहीं पहुँच सकते। वाक़या मेराज हिजरत से 1 या 2 साल पहले पेश आया। उस वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 साल थी, और ये 27 रजब के शब का वाक़या था। लिहाजा हज़रत मालिक बिन सासा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में था जब मेरे पास एक फ़रिश्ता आया। उसने मेरा सीना चीरा, फिर मेरे दिल को निकाल कर गुस्ल दिया और उसे दोबारा अंदर रख दिया। फिर एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गोश्त दराज से बड़ी थी। उसका रंग सफ़ेद था और उसे बुराक कहा जाता था। बस मुझे उस पर सवार कराया गया। रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो बुराक से नीचे उतरे और उसके लगाम को उस सुतून के साथ बांध दिया जिसके साथ अनबिया कराम ने अपनी सवारियों के लगाम बांधे हुए थे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गए। मस्जिद अक्सा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अनबिया कराम आपके मुंतज़िर थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम नबियों की इमामत की और नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप दोबारा बुराक पर सवार होकर आसमानी सफ़र पर रवाना हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवार होकर 7 आसमानों का सफ़र किया, जहां कुछ अनबिया कराम से आपकी मुलाकात भी हुई। फिर हज़रत जिब्राईल अमीन ने आपको जन्नत और दोज़ख के कुछ मंजर दिखाए, और फिर आप उस सफ़र में कायनात की आखिरी हद से भी बाहर सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, जहां आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। उम्मत मोहम्मदिया के लिए रोज़ाना 5 नमाजें फ़र्ज की गईं। शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों की माफ़ी का इम्कान बताया गया, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात आपको तालीम फरमाई गई। इस सफ़र के वापसी पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान पर कुछ इस हालत में पहुंचे कि रिवायात के मुताबिक अभी आपके घर की कुंडी हिल रही थी और आपके वज़ू का पानी अभी तक आपके जिस्म मुबारक से टपक रहा था। मेराज के इस वाक़े को अल्लाह ताला ने इंतहाई तफसील के साथ कुरान मजीद की सूरह इसरा में यूं बयान किया है। पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर करवाई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला, देखने वाला है। मेराज के इस अजीम सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार हुए थे उसे बुराक कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुराक क्या था? क्या ये कोई ऐसी मखलूक थी जो इस दुनिया में पाई जाती है?
उलमा व मुफस्सिरीन के मुताबिक बुराक दरअसल लफ्ज़े बरक से निकला है। बरक चमक को कहते हैं, लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए जो चीज़ पेश की गई थी वो इंतहाई सफ़ेद, चमकदार और रोशन थी, जिससे उसका नाम बुराक पड़ गया। ये भी कहा गया है कि बुराक को इसलिए बुराक कहा जाता है कि वो बर्क यानी बिजली की चमक की मानिंद उसकी रफ्तार है। रिवायतों के मुताबिक बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और जहां उसकी हद्दे निगाह पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। और अमा के जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए बुराक का ही इंतखाब क्यों किया, जबकि वो इस बात पर कादिर है कि बगैर किसी सवारी के आपको सफ़र के तमाम मराहिल तय करवा देता। लिहाजा फतहुल बारी के मुसन्निफ हाफिज इब्ने हजर ने इसमें लिखा कि इसरा और मेराज के सफ़र में सवारी के चुनाव में बड़ी हिकमत है। हालांकि अल्लाह इस बात पर भी कादिर था कि अपने नबी के लिए ज़मीन को सुकेड़ देता, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के लिए सवारी का इंतज़ाम इसलिए किया ताकि अल्लाह के रसूल उनसे तो मानूसियत हो, क्योंकि बादशाह जब अपने मुकर्रबीन को अपने दरबार में बुलाता है तो उसके लिए सवारी रवाना करता है। कुछ उलमा बुराक को एक जन्नती जानवर करार देते हैं जो खसूसन मेराज की रात को ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए इस ज़मीन पर आया था। लिहाजा इमाम तिरमिज़ी ने एक रिवायत नकल की है कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बुराक की लगाम थामी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर सवार होने की दावत दी तो बुराक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कांप उठा और बेलगाम हो गया। लिहाजा जिब्राईल अमीन ने उसे कहा कि ठहर जा, अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई शख्स इससे पहले तुझ पर सवार नहीं हुआ। लिहाजा जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए तो वो फ़ख्र और मुसर्रत से नाचने लगा कि आज उसे उस अजीम शख्सियत की सवारी होने का लाजवाल एजाज़ हासिल हो रहा है। बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि बुराक का चेहरा इंसानी चेहरे की मानिंद है और इंसान की तरह सुनने और समझने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन कुरूने वुस्ता यानी खसूसन बनु उमैया और बनु अब्बास के दौरे हुकूमत के मुसलमान फ़नकारों, शायरों और मुसव्विरों ने जिस तरह बुराक की तस्वीर कशी की है उसका कोई सबूत कुरान और सुन्नत या तारीख की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। उन पेंटिंग्स में आम तौर पर बुराक को एक ऐसे घोड़े जैसा बनाया गया है जिसके सर की जगह एक औरत का चेहरा दिखाया जाता है। ऐसी कोई दलील इस्लामी रिवायात से तो नहीं मिलती। अलबत्ता दूसरे मज़ाहिब और कौमों में इस तरह की देवियों की ख्याली तस्वीरें मिलती हैं और मुमकिन हो कि अजमी मुसलमानों ने उन्हीं तस्वीरों से मुतासिर होकर उन्हें बुराक पर चस्पा कर दिया हो, जबकि बुराक नर था या मादा इससे मुतल्लिक भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं। वाक़या मेराज अल्लाह ताला का एक मोजज़ा था। जिस तरह से हर मोजज़े को समझना और साबित करना इंसानी अकल के लिए मुमकिन नहीं, उसी तरह मेराज के इस सफ़र को समझना इंसानी जहन के लिए नामुमकिन है। लेकिन जदीद फिज़िक्स ने गुज़श्ता सदियों में ऐसा नज़रिया पेश किया है जो काबिल गौर है। आइंस्टाइन, जिसे पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जदीद फिज़िक्स की बुनियाद है। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी में बताया है कि इस कायनात में टाइम तमाम मकामात और लोगों के लिए स्टैटिक नहीं बल्कि मुख्तलिफ होती है और ये मकामात के एतबार से बदल सकती है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस कायनात में रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर पाए तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा। उसने एक मिसाल पेश की कि अगर कोई शख्स एक ऐसी सवारी में सफ़र कर रहा हो जिसकी रफ्तार लाइट के बराबर हो तो उसके लिए वक्त थम जाएगा और जब वो शख्स कई सालों बाद उस ज़मीन पर वापस आएगा तो यहाँ कुछ ही सेकंड्स गुजरे होंगे। वक्त के इसी फ़र्क को फिज़िक्स में टाइम डिलेशन कहते हैं। इसी साइंसी टर्म को समझना सफ़र मेराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुराक की रफ्तार भी रोशनी यानी बर्क की रफ्तार के बराबर थी। इसी वजह से इस सवारी का नाम बुराक था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस रफ्तार से सफ़र मेराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था और आपने कई सालों का सफ़र चंद लम्हों में ही तय कर लिया था, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डिलेशन की शक्ल में तस्लीम करती है। लेकिन आज भी इंसान स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं बढ़ा कि हर सवाल का जवाब साइंस की बुनियादों पर दे सके। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसका जिस्म मस्क हो जाता है और उसे इन्फिनिट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है लेकिन अल्लाह की ज़ात के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। लिहाजा उस रात अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को उस सफ़र के लिए वो अजीम कुव्वत बख्शी थी
वाक़या मेराज हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दायमी मौजज़ा है, जिसके हक़ाइक़ और सच्चाई नए नए साइंसी इंकशाफात के साथ वाज़ेह होती जाएगी। जैसा कि किसी शायर ने कहा है कि फैलाए हुए गोशाए दामने तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।